तो लव जिहाद का विरोध अब गरबा पंडालों में भी पहुंच गया है। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा के आयोजन से मुस्लिम युवकों को दूर रखने का अभियान छेड़ा है। उन्होंने गरबा आयोजकों को फरमान जारी किया है कि मुस्लिम युवकों को एंट्री न दी जाए। गरबा में आने वाले हर नौजवान का पहचान पत्र देखकर ही उसे एंट्री दी जाए। विधायक उषा ठाकुर के कार्यकर्ता गरबा के दौरान पंडालों की निगरानी रखेंगे। यही नहीं, गरबा में शामिल होने वाली लड़कियों को पहनावे का खास ख्याल रखने की नसीहत भी दी गई है। राधा कृष्ण के रास का प्रतीक गरबा भी अब लव जिहाद के विवाद में फंस गया है। इंदौर में इस साल मुसलमान लड़के गरबा के आयोजनों में शरीक नहीं हो पाएंगे। गरबा में एंट्री से पहले आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। महज तिलक और कलावा ही आपकी हिंदू पहचान बताने के लिए काफी नहीं होगा। गरबा में लव जिहाद का यह मुद्दा इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरमाया है। उषा ठाकुर का आरोप है कि हर नवरात्रि के बाद तकरीबन 4.5 लाख लड़कियों का धर्मांतरण होता है। इस पर रोक लगाने के लिए मुसलमान युवकों को गरबा में आने से रोकना जरूरी है। उषा ठाकुर ने इस सिलसिले में आयोजकों को चिट्ठी लिखकर फरमान जारी किया है। हम एक पत्र लिखकर सभी गरबा आयोजक बंधुओं को आग्रह कर रहे हैं कि आप मां की स्थापना करके धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो यदि इन 11 बिंदुओं को शामिल कर लेंगे तो जो हमारी मूल भारतीय संस्कृति जो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, निसंदेह वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। रविवार को विधायक उषा ठाकुर ने मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि शहर के सभी गरबा आयोजकों से अपील की जाए कि गरबे में भाग लेने वाले युवकों की पहचान सुनिश्चित करें। खास ध्यान रखें कि दूसरे समुदाय के युवक गरबों में भाग न ले सके। यही नहीं, गरबा करने वाली युवतियों के पहनावे पर भी नजर रखी जाए। लड़कियां लोवेस्ट और बैकलेस पोशाक पहनकर आयोजन में न जाएं। जाहिर है, कट्टर हिंदूवादी छवि वाली विधायक के इस फरमान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विरोधियों का कहना है यह भारतीय समाज की साझी विरासत को बांटने की साजिश है। पार्टी की तरफ से हर ये कोशिश हो रही है कि इस देश की जो अक़लियतें हैं, इस देश के जो कम गिनती के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको किस तरह से नीचा दिखाया जाए। हमारे देश की गंगा जमनी परंपरा जिसमें हमने मिलजुल कर होली, दिवाली, दशहरा सारे त्यौहार साथ में मनाए हैं, तो उन्हें मनाने देना चाहिए। न सिर्फ उस वक्त रोका जा सकता है जब वो कोई गलत काम करें, बदमाशी करें, गैर कानूनी काम करें, तो उस पर जरूर रोक लगाइए। जाहिर है इन दिनों लव जिहाद एक चालू फिक्रा है। हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम विवाह का हर मामला इसी नजरिए से देखा जा रहा है। यूपी के बाद अब ये बुखार मध्य प्रदेश पहुंच गया है। सवाल है कि लव जिहाद को लेकर अब तक खामोश क्यों थी उषा ठाकुर? ठाकुर ने गरबा से धर्मांतरण का मामला पहले क्यों नहीं उठाया? हर साल 4.5 लाख लड़कियों के धर्मांतरण की शिकायत पहले क्यों नहीं की? क्या त्योहार में शामिल होने से रोकना संविधान की भावना का अपमान नहीं है? मोदी सरकार बनने के बाद ही क्यों उठ रहे हैं लव जिहाद के मामले? फिलहाल इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक शहजाद पूनावाला ने अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। गरबा यानी आनंद और भक्ति का उत्सव, लेकिन बीजेपी विधायक के एक फरमान ने इस उत्सव में भी भगवा राजनीति का रंग घोल दिया। अब ये खुद विधायक को तय करना है कि उन्होंने गरबे पर मंडरा रहे लव जिहाद के खतरे को भांपा है या फिर बीजेपी की राजनीति को विकास की पटरी से उतारा है। इंदौर से सचिन के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN परवेज। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायिका जसविंदर नरूला, ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक और वकील शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली से ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य कमल फारूकी मौजूद हैं। दिल्ली से ही कारोबारी जफर सरिशवाला हमारे साथ हैं। इंदौर से खुद बीजेपी विधायक उषा ठाकुर हमारे साथ हैं। मुंबई से कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा और कानपुर से बजरंग दल के पूर्व संयोजक प्रकाश शर्मा। मैं सबसे पहले उषा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। मेरे पास वो लिस्ट है कि संविधान
संविधान इस पर क्या कहता है, ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें आर्टिकल्स अगर मैं आपको गिनवाऊं तो सबसे पहले आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है, और उसके बाद आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में कहता है। आपने भी जब एमएलए की शपथ ली होगी तो शायद ये तमाम चीजें आपको बताई गई होंगी और आपने पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस तरह का फरमान जारी करना क्या सही है? उषा जी, मेरी आवाज सुन सकती हैं आप? हाँ बोलिए। उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब आपने शपथ ली थी तब संविधान के बारे में भी आपको जानकारी दी गई होगी, आपने खुद पढ़ा होगा आर्टिकल 25 जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सभी के लिए, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, यानी संविधान में ये तमाम बातें जिसका शायद इल्म आपको भी होगा, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए इस तरह का फरमान जारी करना क्या सही है? जी, ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ। नगर के बुद्धिजीवियों ने प्रीतम लाल दुआ सभागृह में विचार विमर्श करके कुछ 11 बिंदु निकाले थे और उसी के माध्यम से संस्कृति में से विकृति दूर हो, इस बात की चिंता करते हुए उन 11 बिंदुओं को हमने सभी गरबा आयोजकों तक पहुंचाया है। ये ना तो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये नगर के सभी बुद्धिजीवी, इसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभी शामिल थे। ये समाज की सामूहिक राय है। ये बताइए उषा जी, चलिए ठीक है उषा जी, ये कौन से बुद्धिजीवी हैं जिनको ये नहीं पता कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जो कि एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर सभी धर्मों को एक सम्मान माना जाता है, वो कोई भी तीज हो, कोई त्योहार हो, हर जगह पर हर किसी का स्वागत किया जाता है। गंगा जमनी संस्कृति में हम रहते हैं और यहाँ पर आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? देखिए, सांस्कृतिक समभाव, सर्वधर्म समभाव हमारा भी एजेंडा है। ठीक है। पर इस सर्वधर्म समभाव को कोई यदि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धोखा देने की कोशिश करे, झूठ बोलकर प्रवेश पाने की कोशिश करे, उसी से आपत्ति है। सत्य बोलकर, अपना परिचय वास्तविक देकर, अपना मतदाता परिचय पत्र, अपने पहचान पत्र के माध्यम से सब शामिल हो, सबका स्वागत है। ठीक है, आपने कहा सबका स्वागत है, सबको आना चाहिए, इसका मतलब आप भले ही वो किसी भी धर्म का हो, आप मुस्लिम लड़के लड़कियां भी अगर इसमें प्रवेश करते हैं इस फेस्टिवल में, इस आयोजन में, तब भी आपको आपत्ति नहीं होगी? इसका मतलब वो परिचय देकर आए, परिचय छुपाकर नहीं आए। नहीं, चलिए परिचय देकर अगर कोई आता है, लगाकर नाड़ा बांधकर, हाँ, झूठ बोलकर शामिल ना हो, वो अपना वास्तविक मतदाता परिचय पत्र लेकर आए और शामिल हो। यानी उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं अगर वो अपना परिचय देकर आते हैं? परिचय पत्र लेकर आए, कोई आपत्ति नहीं, पर बिना परिचय पत्र कर झूठ बोलकर आना, मुझे लगता है वो 420 है, षड्यंत्र है, किसी की भावनाओं को धोखा देना है। ठीक है, लेकिन ये बताइए फिर ये क्यों कहा गया कि मुस्लिम लड़के या फिर लड़कियां इसमें शामिल नहीं होंगी? ये लाइन कहां से आई फिर? ये ऐसा नहीं है, आप उसको सब गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। बात यही है कि वास्तविक परिचय देकर आओ, परिचय छुपाकर मत आओ। ठीक है, क्योंकि परिचय छुपाकर हम क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो झूठी बात है और झूठ तो हर जगह निषेध है। ठीक है, ठीक है, आप रहिए उषा जी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है। उषा जी रहिए, यहाँ पर तो ये नकार रही है शहजाद, ये तो सीधे सीधे कह रही है कि ऐसा नहीं, कोई भी आ सकता है वहां पर। मैं उनका जो उन्होंने बयान इंडियन एक्सप्रेस को दिया है, उनको कोट किया गया है और अगर ये गलत है तो इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ एक्शन ले कि अगर मुस्लिम युवा वहां पे आना चाहते हैं तो वो पहले हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो, ये उनका बयान है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, ये बीजेपी की एमएलए भी है और ये उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी है स्टेट यूनिट की। आज इन्होंने ये लव जिहाद की बात की है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ की परसों की स्पीच है कि अब जोधा अकबर के पास नहीं जाएगी, सिकंदर की बेटी हमारे पास आएगी। इसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने हमारी पिटीशन पे इनको नोटिस जारी किया है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी इनके यूपी के अध्यक्ष भी यही बातें कहते हैं। बीजेपी एक और कहती है कि हम लव जिहाद के साथ अग्री नहीं करते, वेंकैया नायडू जी ऐसे कहते हैं। दूसरी बात, ये लोग ऐसी बातें करते हैं चुनाव के समय। 3 सवाल इनसे पूछना चाहता हूं।
पहले ये जो इनको अगर महिलाओं की इतनी चिंता है मैडम, और महिला ऐसी कोई वस्तु है कि आप ले लो, आप ये यहाँ ले लो, और ये इतनी बेवकूफ बन जाती है लोगों से, तो मध्य प्रदेश से है ये औरत, तो इनको ये पता होना चाहिए कि हर रोज 11 रेप होते हैं मध्य प्रदेश में और हजारों महिलाएं मिसिंग है मध्य प्रदेश में। तो पहले इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है आज तक, इसका जवाब दें। हम इसी मुद्दे पर दूसरी बात, इसी मुद्दे पर शहजाद, इसी मुद्दे पर पहले बात करें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लव जिहाद के बारे में ये प्रोपेगेंडा चलाया है, इनकी सरकार थी कर्नाटका में, 2009 में ये केस गया हाई कोर्ट में, इनकी सरकार की इनकी सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि ये केवल वीएचपी द्वारा, प्रमोद मुतालिक द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है और ऐसा कुछ नहीं है, और फिर इस केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। तो जो चीज हाई कोर्ट ने डिसमिस की उसके ऊपर उषा ठाकुर है। और तीसरी चीज, अगर ये लव जिहाद सही है कि लोग, मुसलमान लोग लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, तो इनके प्रवक्ता एमजे अकबर, इनकी बीवी हिंदू है, सुब्रमण्यम स्वामी उतना की नहीं बेटी जाएंगे, वो व्यक्तिगत हो जाता है। शाहनवाज नहीं, हुसैन, शहजाद, वहां तक ये हम लव नहीं जाएंगे। जिहादी नहीं, है नहीं, क्या? वो एक अलग मामला है, अलग मामला। उषा जी, शहजाद के इन तमाम आरोपों का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? जी क्षमा कीजिए, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। चलिए, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रकाश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी उषा जी, अभी आते हैं आपके पास। प्रकाश जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। प्रकाश जी, ये जो कहा गया है, उषा जी ने ये कहा कि इंदौर में तमाम बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि गरबा आयोजनों में इस बार मुस्लिम लड़कों की एंट्री नहीं होगी। खास ध्यान रखा जाएगा कि दूसरे समुदाय के जो युवक हैं वो गरबा आयोजनों में भाग न लें। नहीं, मुझे आप ये बताइए, गरबा होता क्या है? आपको मालूम है गरबा किस लिए होता है? क्या इस देश का मुसलमान मूर्ति पूजा के लिए तैयार है? और भारत के मुसलमानों को गरबा में क्यों जाना चाहिए? मुझे तो आपके ज्ञान पर कभी कभी तरस आ रहा है। आप इतनी लंबी लंबी संविधान की बातों को कोड कर रही थी। ये क्या जरूरी है कि हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में मुसलमान जाए तभी हम इस देश में सेकुलर होंगे? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? मुझे आप बताइए, गरबा में मुसलमानों के जाने का कारण क्या है? रुकिए, मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। जिनको कांग्रेस की गंभीर हार के बाद से आज तक कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, इनको देश की जनता ने राजनीति के डस्टबिन में फेंक दिया है। प्रकाश जी, मेरा अगला सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। इनको हर चीज में चुनाव दिखाई देता है। अरे भाई, हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, हमारे घर में कार्यक्रम हो रहा है। भाई, जो धार्मिक कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं प्रकाश जी, यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं, जो धार्मिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं उसमें जो डांडिया स्टिक बनती है वो गोधरा से बनती है, वो मुसलमान लोग बनाते हैं। कैसे आप धर्म से अलग कर देंगे उन लोग को? क्यों जाना चाहिए? ये कोई मुसलमान बताएगा क्या? और या तो फिर सारे मुसलमान ये कहे कि हम मूर्ति पूजा के लिए तैयार हैं, ये देवी का कार्यक्रम है। अरे वो मूर्तियां भी तो मुसलमान लोग बनाते हैं, वो डांडिया स्टिक भी तो मुसलमान लोग बनाते हैं, जो कपड़े पोशाकें महिलाएं पहनती वो भी तो वो लोग बनाते हैं। कैसे अलग करेंगे उनको? उसके पीछे क्या षड्यंत्र है? शहजाद जी, नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपको बता दूं, पहले तो अब बीजेपी के प्रवक्ता सुनने का भी तो धैर्य रखिए। नवरात्रों में होता है। देखिए, सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाना भी चाहता है तो अपनी आइडेंटिटी को मेरी बात सुन लीजिए। पहले तो एक आवश्यकता है, चर्चा करके तो इसको नॉन स्टॉप ही बोले जा रहे हैं। नहीं, वो बोलेंगे, इनका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए। मेरी पहली बात ये सुन लीजिए कि किसी भी फेस्टिवल में पार्ट लेने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। राजनाथ सिंह जी जब ईद मिलन में आते तो क्या मुसलमान बन जाते, या उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो अल्लाह में विश्वास रखते हैं? ये कैसी तरह की बातें कर रहे हैं आप बीजेपी के होकर? दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, जब गणपति जी पर रामगोपाल वर्मा ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे तो उसके खिलाफ एक मुसलमान ने ही इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, तब तो आप लोगों ने ट्वीट थपथपाई थी। और ये देखिए, आप दूसरा बुलेट शुरू कर दिया। एक मिनट। और तीसरी, आप जो बोल रहे हो, ये चुनावों से अगर इसका लेना देना नहीं है तो केवल योगी आदित्यनाथ जो आपके स्टार प्रचारक है, यूपी के अलग अलग इलाकों में ये बात कर रहे हैं। वडोदरा में जहाँ पे बाइपोल है वहां पे वीएचपी ऐसे पैम्पलेट छपवा रही है, तो आप लोग जहाँ जहाँ चुनाव है वहां ये भाषा क्यों बात कर रहे हो? और आपके शीर्ष नेता कहते हैं लव जिहाद नहीं है, आप लोग जमीन पर कहते हो एक बात। आरएसएस का पोस्टर छपता है, मैगजीन छपता है कि लव जिहाद अंधा या धंधा। प्रकाश जी, हम ऐसे सुन ही नहीं पाएंगे किसी को भी, सुन ही नहीं पाएंगे प्रकाश जी। इस तरह की चर्चा का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। रुकिए प्रकाश जी, रुकिए जरा, उषा जी को बोलने दीजिए।
मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के गरबा में आवश्यकता क्या है, ये कोई मुस्लिम धर्मगुरु बताएगा नहीं क्या? तो फिर स्टिक छोड़ दीजिए ना, इसको खेलना डिस्क्लोज छोड़ करेगा क्या? दीजिए। आखिर मुसलमान नौजवान गरबा में क्या करने आना चाहते हैं? या तो वो सार्वजनिक कहे कि हम देवी की पूजा करने आना चाहते हैं, तो फिर करे सल करके सब लोग दुर्गा देवी की आराधना। प्रकाश जी, देवी की मूर्तियां भी तो मुस्लिम कारीगरी बनाते हैं, कैसे अलग करेंगे दुर्गा उनको? की आराधना करें। वंदे मातरम का गायन इसलिए नहीं करते कि उसमें दुर्गा का नाम मेरी आया है, आवाज आपको आ रही है। सरस्वती का प्रकाश जी का नाम आया प्लीज है। ऑडियो डाउन कीजिए, नहीं तो ऐसे हम आगे शो को बढ़ा नहीं पाएंगे। प्रकाश जी प्लीज रुकिए जरा। जफर सुरेश वाला आवाज आ रही है आपको? कोई अपनी बात कहता है, आयोजक कुछ नियम बनाता है तो जी आ रही आप है। जी बताइए क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि इस संविधान में तो सब लोग बराबर हैं, कैसे किसी को रोका जा सकता है इस तरह के फेस्टिवल में आने से? देखिए उषा जी असल आपके में पास इस आ रही किस्म हूँ, के एक जो मिनट। लोग उषा जी हैं, आ रही ये हूँ उषा जी मैं- आपके पास। मैं उषा सुनिए, जी एक मिनट जी। मुझे सुनिए, गरबा कोई एक मिनट मेरी बात सुनिए। प्रतियोगिता नहीं है जिसकी पहले तो ये जो लव जिहाद, एक मिनट सुनिए मैडम, मेरे को आवाज मेरी सुनिए पहले, बाद में आप बोलिए। पहले तो ये जो लव जिहाद का जो लफ्ज है, इससे ज्यादा ऑब्नॉक्शियस। भाई लोग अब मैडम आप सुनने दीजिए, आप सुनिए मैडम पहले आप मैडम आप खामोश रहिए, मैडम आप खामोश रहिए और सुनिए पहले। मैडम आप खामोश रहिए और सुनिए पहले, आपकी बात सुनिए हमने, आप खामोश है, सुनिए पहले। पंथ निरपेक्षता की बात मैडम आप पहले खामोशी से बात सुनिए। जी जफर साहब जी बताएं। देखिए ये आप पहले मैडम को चुप करिए, उनको कहिए, उन्होंने बोल लिया। जी ठीक है, बोलिए आप। पहली बात तो ये जो लव जिहाद का जो लफ्ज है, इससे मुझे आपत्ति है। इससे ज्यादा ऑब्नॉक्शियस कोई वर्ड नहीं है। जिहाद जो है इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद, और नेक बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए। इसको इस किस्म का इस्तेमाल करना ये बहुत ही गलत है। ये वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जिहाद एक पाक लफ्ज है। जिहाद का मतलब होली वॉर बिल्कुल नहीं है, मारना बिल्कुल नहीं है, उसका मतलब है स्ट्रगल करना। ये पहले समझिए आप। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार जिहाद पर भी चर्चा करा दीजिए, बहुत कंफ्यूजन बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। एक बार इस पर भी 2 घंटे हाँ बिल्कुल इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज नहीं, आज जिस मुद्दे के लिए मैं हम बैठे हैं, उसी पर रहे हैं। बिल्कुल बताऊंगा जिहाद क्या है। जिहाद का गलत मायना मत कीजिए आप, पहले सीख के आइए। पहले जिहाद का मतलब क्या होता है वो सीख के आइए, बाद में बात कीजिए। गरबा में मुसलमान क्यों जाए, इसका जवाब दीजिए। गरबा में मुसलमान की जाने की जरूरत क्या है, इसका जवाब दीजिए। उसका जवाब देता हूँ। आप इसका जवाब दीजिए कि गरबा में दुर्गा देवी के नृत्य में मुसलमानों के शामिल होने की क्या आवश्यकता है? आप रखते हैं, आप दुर्गा देवी की आराधना करेंगे, आप मंदिर में मेरे साथ चलकर पूजा करेंगे, आपके साथ कितने लोग जाएंगे, आपके साथ कितने लोग जाना चाहेंगे, इस बात को स्पष्ट करिए। लव जिहाद पर चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। आप खामोशी सब सुनिए, सुनने की आदत डालिए आप सुनने की आदत डालिए। अब सुनिए, इस किस्म के जो लोग हैं, नहीं अब इस, हाँ बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं। पहली बात तो बिल्कुल मुसलमान को जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा कि बिल्कुल ना जाएं। क्यों ना अगर जाएं? आप नहीं बुलाना चाहते, कोई मुसलमान इतना गया गुजरा नहीं है कि वो आप आएगा वहां पर, उसको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए, ये तो गलत है, ऐसे क्यों जो ना जाए? लोग ये हैं, आपकी सोच हो ये सकती है, फ्रिंज सभी की एलिमेंट सोच इस ऐसी मुल्क नहीं के हो अंदर सकती। सुनिए जगह पर गए, डांडिया खेल रहे और बहुत चीजें करने। मेरी बात आज सुनिए, कार्यक्रमों में नहीं मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, नहीं बिल्कुल सुनिए मेरी बात। ये इस किस्म के जो लोग हैं, बीजेपी और बीजेपी के साथ लगे हुए फ्रिंजेस, ये नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो मेहनत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर ये लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे बहुत जल्दी। और ऐसे बहुत लोग हमने गुजरात में देखे थे, ऐसे बहुत लोग गुजरात में थे, आज उनका कोई नामो निशान कहीं नहीं है। इस तरह का फरमान जारी करती हैं तो वही गलत है। चर्चा को इधर उधर मत ले जाओ जरा जफर जी, चर्चा को इधर उधर मत ले जाओ। बिल्कुल, इस चर्चा में नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं है, मेरी नहीं है चर्चा में सीधे बीजेपी कहीं नहीं है। नहीं है। गरबा के आयोजक हम हैं, वो मेरे एमएलए नहीं है। कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए ये आप
आप तय करोगे क्या? ठीक है, आप सभी रहिए। अगर कोई रूल्स कोई बना रहा है, गरबा कैसे होना चाहिए, गरबा में क्या होना चाहिए, नगमा की आवाज आपको आ रही है? आप अपने धार्मिक आयोजन करते हो, उनके बारे में आप तय करते हो क्या करना चाहिए। नगमा, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नगमा, त्योहारों पर इस तरह की सियासत क्या सही है? जफर साहब एक मिनट, जफर साहब एक मिनट, ये बहुत जल्दी इररिलेवेंट हो जाएंगे और इनकी इस जमाने में हमारे संविधान में कोई जरूरत नहीं है। नगमा, देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक सीधा और सीधा पैटर्न है आरएसएस का। ये लोग इस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम से, कभी गरबा में मुस्लिम ना आए। ये एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर हर एक को हर एक जगह जाने की छूट है। सीधी बात, एलिमेंट भी आ गए, बीजेपी भी आ गई, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, पूरे देश का चुनाव भी आ गया। बिल्कुल है, क्या चर्चा है नवजोत जी? मंशा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा कह रहे है, हैं इसमें कहाँ से आरएसएस बीच में आ गया? बैकशीट ले रहे हैं। सीधा जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है, उसको ये पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो किसको आने दे, किसको ना आने दे। इनका कोई डर नहीं बनता किसी को रोकने से। ये चिल्लाने से क्या पाएंगे? ये चिल्ला के आप क्या पा रहे हैं? आप चिल्लाते हैं तो हम भी चिल्ला सकते हैं। अरे बात चिल्लाने की नहीं है, आप क्यों परेशान हो? आप क्यों परेशान हो? अरे भाई, गरबा हमारा धार्मिक उत्सव है, उसको हम कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, ये हम कर सकते हैं, हमको इसका अधिकार प्राप्त है। संविधान हमें राइट देता है अपने धर्म के उस कार्यक्रम को अपने तरीके से करने का। आप जबरदस्ती उसमें किसी को बिठोड़ेंगे क्या? आप पहले सुन लीजिए, आपको कोई हक नहीं बनता। आप देश विदेश में क्या परिचय पत्र की बात कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? विदेश हिंदुस्तान हम अगर कोई आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप समुदाय को बांटना चाहते हैं। इतना तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन तो साउथ अफ्रीका में भी नहीं हुआ था। वंदे मातरम लोग नहीं गाते तब बहुत अच्छे चश्मे से देखता है, तब आपकी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, ठीक है, चार मुसलमान वंदे मातरम बिना गाए बाहर चले मेरी आवाज आपको आ रही है? कमाल फारूकी साहब, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? कमाल फारूकी साहब, इसी बात में दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरी आवाज आ रही है कमाल फारूकी साहब आपको? आवाज जोर की है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। प्रकाश जी लेकिन आप रुकिए, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जवाब नहीं है। प्रकाश जी एक मिनट रुकिए। देखिए, किसको बुलाए? प्रकाश जी आप रुकिए, मैं कमाल फारूकी से सवाल पूछ रही हूँ, आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, आप रुकिए। तो इसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रकाश जी आपसे सवाल नहीं है, कमाल फारूकी साहब से सवाल है, आपसे सवाल नहीं है, रुकिए जी। कमाल फारूकी साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि प्रकाश जी जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है। इनको टीवी चैनल पर बैठकर बात करने का इनको सलीका आना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त बात जो हो रही है वो ठाकुर साहिबा की हो रही है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो पहले नहीं, अरे आप खामोश रहिए, इनको काट दिया, आप नाम बंद कर देंगे इसको, टेलीफोन को बंद कर दीजिए इनको, आवाज अगर आप करना चाहती हैं। प्रकाश जी आप अपनी बात कह रहे हैं, दूसरों की भी सुन लीजिए जरा। सीखना है आपसे, आप स्वयं अपने ज्ञान की बात करें, मुझे ना बताएं मुझे क्या करना चाहिए। जी कमाल फारूकी जी। नहीं तो मुझे ज्ञान न दे, मैडम ठाकुर, मुझे ज्ञान न दे, मैडम ठाकुर बोले, मुझे इनके ज्ञान की जरूरत नहीं है। इनका आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। जैसे उन्होंने जफर सरेस वाले ने कहा ना, आप लोग तो इररिलेवेंट होने वाले हो। एनीवे, देखिए इस वक्त हम बात कर रहे हैं मैडम ठाकुर जो है, अरे आप खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, इनका बंद करो अगर आप इनको चलाना चाहती हो तो फिर इन्हीं को बोलते रहो। नहीं आप बोलिए, आप सुन क्यों रही हैं? इनको ऑफ कीजिए, आप, मुझे नहीं लगता, आप इनको ऑफ कीजिए, इनको आप। जी आप बताइए। देखिए बात क्या है, मैडम ठाकुर का स्टेटमेंट जो है वो दो उसके पार्ट हैं। एक पार्ट तो उनका यह है, जैसे जफर सरेस वाले ने कहा, तो ये तो बेसिकली जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें ईद के अंदर हमारे हिंदू भाई और बाकी सब लोग आते हैं, हम दिवाली और उसके अंदर सब जाते हैं, गर्व है, गरबा के अंदर मुसलमान लड़के भी जाते हैं। तो पहले तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बाकायदा, और इनको कोट कर देना चाहिए बाकायदा, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी मुसलमान को वहां जाना है तो वो पहले हिंदू धर्म में कन्वर्ट करे, उसके बाद जाए। तो मैं समझता हूं कि हिंदू मजहब के जो बड़े लोग बाग हैं वो इनके इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें कि ये वाकई क्या हिंदुइज्म के मुनाफी है या ठीक है, नंबर एक। और ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ये पूना वाला ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास स्टेटमेंट है। नंबर दो बात ये कि इन्होंने एक और बहुत खतरनाक बात कही, और ये ध्यान रखिए कि ये 2003 से लेकर अभी तक एमएलए हैं, और इन्होंने उसके अंदर कहा है कि लाखों हिंदू बच्चियां जो हैं
वो ये कन्वर्ट कर लेते हैं मसीह के इस गर्भ के अंदर आकर, तो गर्भा के अंदर आकर। तो पहली बात तो ये कि ये अभी तक कहां सोई हुई थी, और दूसरी बात ये इनसे सारी लिस्ट ले ली जाए और इनके अगर ये गलत साबित हो तो इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल मीडिया के ऊपर एक ऐसी चीज कह रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है, और ऐसी किसी चीज की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए। इनसे आप फिर दोबारा कन्फेस करवाइए। इन्होंने कहा कि 1 लाख इनके पास रिकॉर्ड है या झूठ बोल रही है? ठीक है, झूठ बोल रही है ये। मैं आपके इसी सवाल का जवाब उषा जी से लूंगी और साथ ही जसविंदर नरूला हमारे साथ है, उनसे भी मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। तो चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है आज का मुद्दा में, और मेरा अगला सवाल जो है वो जसविंदर आपसे है। आपसे मेरा सवाल है, हम चाहें ना चाहें, देखिए जिस तरह की बातें चल रही हैं, या फिर उषा जी ने जो बातें कही, या फिर प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, इररिलेवेंट है, क्योंकि हम चाहें ना चाहें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की संस्कृति में और मुस्लिम हिंदुओं की संस्कृति में इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूं क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो कि कंपोज किए हैं मुस्लिम कंपोजर्स ने, जो लिखे हैं कई मुस्लिम लोगों ने, लेकिन ये बताएं कि क्या वो अलग हो सकती हैं चीजें? वो तो हमारी संस्कृति में हमारे पूरी तरह से घुल मिल गए एक तरीके से। मेरे हिसाब से तो ये युगों से ही ऐसा नहीं हो सकता। और एक समय मुझे याद आ रहा है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि 1857 में म्यूटनी वॉर हुई थी और उसमें डिवाइड एंड रूल था, और मुझे आज वही लग रहा है कि हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं कि फिर हमको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हम डिवाइड नहीं हो सकते हैं, हम दो भाई हैं, और शुरू से ही हिंदुस्तान में जो है वो ये दो भाई बड़े प्यार से रहे हैं, और हमारा इतना उनके साथ उठना बैठना। मेरे सब म्यूजिशियन, आप मानेंगे, जब हम जाते हैं ये डांडिया पर ही कितने म्यूजिशियन तो मुस्लिम ही होंगे जो वहां पर बजाएंगे, और वो लोग तो भजन भी गा रहे होते हैं हमारे साथ, भजन गाते हैं हमारे साथ। जब मैं शब्द गाती हूँ तो मेरे साथ मुस्लिम तबले वाले बैठते हैं जो शब्द भी गा लेते हैं। यानी इस चीज को तो हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। पता नहीं ये किस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं, और इस चीज को रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बुरी एक यानी दिशा की ओर हमें लेके खींच के जा रहा है। मैं वही कहूँगा कि अगर मुसलमान को गरबा से निकाल दिया जाए तो ना वो डांडिया बनेगी, ना वो म्यूजिशियन आ पाएंगे। जहाँ पे जसविंदर नरूला जी गाएगी तो बिना म्यूजिक के बजेगा। पर मेरी एक सवाल बीजेपी से और जफर भाई से। मैं आपके पास आती हूँ, आप वो सवाल कीजिएगा, मौका दूंगी। मैं उषा जी के पास पहले जाना चाहूंगी। उषा जी ये बताएं, हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं, सबसे ऊपर भगवा रंग आता है और नीचे हरा रंग आता है। हरा रंग कंसिडर टू बी कि ठीक है ये मुस्लिम्स का रंग है, भगवा रंग चलिए हिंदू का रंग माना जाता है। लेकिन ये बताएं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि तिरंगे के रंग में हरा रंग थोड़ा छोटा कर दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बताइए, क्या हम उनको छोटा या फिर हम उसको अलग कर सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता जी। और ये संपूर्ण राष्ट्र ध्वज राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक है, बिल्कुल, ना तो संभाव को तोड़ने की बात है। ये अकारण ही इस विषय को इस गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपनी पहचान छुपाकर, प्रेम प्रसंगों में फंसाकर कोई किसी को धोखा ना दे, बस बात इतनी सी ही है। उषा जी, कोई परिचय देकर आए उसका स्वागत है, धोखा ना दे इस बात की चिंता है। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा धोखा न दे इसी बात की चिंता। ये तो देखिए किसी के साथ भी हो, अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ करता है, हिंदू लड़का मुस्लिम के साथ करता है, ये तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराधी की श्रेणी में ही उसको रखा जाएगा। हम मानते हैं बात, लेकिन उस चीज को एक टैग लाइन कर देना कि वो हमारे साथ हमारे आयोजनों में या फिर धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं होंगे। देखिए, ये बात तो आप भी मानती हैं और हम भी मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं, वो एक संस्कृति बन गई है। कैसे आप निकालेंगे उसको? निकालने की आवश्यकता भी नहीं। हम तो सर्वधर्म संभाव के वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग हैं। हम निकालने की बात कहाँ कर रहे हैं? ठीक है। यदि सचमुच आस्था है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के आसपास नृत्य कराएंगे, लेकिन बेटियों के साथ झूठ बोलकर, क्योंकि तिलक लगा लें, नाड़ा बांध लें, अपनी पहचान छुपाकर नृत्य करें, इसी से आपत्ति है। क्योंकि माँ दुर्गा की जो आद्य शक्ति की पूजा है, ना तो वो खेल है,
ना वो नाचने गाने का कंपटीशन है। तो उसमें जो पवित्रता, जो संकल्प, जो भाव चाहिए, उसकी चिंता की जाना चाहिए। जसविंदर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वहाँ जितने भी हिंदू जाते हैं उनको आप नहीं समझ सकते कि वो किस भावना से जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान अगर जाएगा तो वो गलत भावना से जा रहा है। ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हिंदू भी जाते हैं लड़के, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है, ना कि किसी मजहब को हम लेकर इस बात को हम बढ़ाएं। क्योंकि मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर जो है, यानी मुसलमान हो या हिंदू हो या सरदार हो, सबको वहां जाने की अनुमति होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि झूठ बोलकर ना जाएं, और बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे सारे भाई मिलकर अगर गरबा को हम जो रौनक लगाएंगे, उधर सब मिलकर डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, उसमें मुस्लिम लड़कियां भी हों, मुस्लिम लड़के भी हों, सरदार भी हों, हर तरह के, हर मजहब के लोग। कमाल फारूकी साहब जी। देखिए, जसविंदर जी ने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मैं फिर दोबारा, क्योंकि ये टॉपिक जो है मिसेस कौर के उनके साथ में है, जो एमएलए हमारी, मैं सीधा उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, उषा ठाकुर जी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप 2003 से एमएलए हैं, आपने दो स्टेटमेंट बहुत ही खतरनाक किस्म के दिए। एक तो आपने ये कहा कि जो जाए अंदर, और ये स्टेटमेंट है आपका इंडियन एक्सप्रेस में, आप कहें तो मैं एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ के बता दूंगा आपको। आपने कहा जो मुसलमान भी जाए वो पहले हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद जाए। ठीक है, ये आप मानती हैं इस बात को? नंबर एक। नंबर दो, आपने ये कहा है कि वहां पर ये जो फंक्शन होता है, जो रिलीजियस फंक्शन होता है, उसमें लाखों लड़कियां हिंदू लड़कियों को ये मुसलमान बना लेते हैं। इनके पास क्या ऐसी कोई लिस्ट है? अगर कोई लिस्ट है तो अब तक 2003 से लेकर अभी तक इन्होंने क्यों नहीं रेज किया? कितनी एफआईआर फाइल करी? और अगर इनके पास अभी भी स्टेटमेंट है तो हम ये चाहेंगे कि ये उसको पब्लिक करें, और अगर ये पब्लिक नहीं कर पाए और अगर ये झूठ की बुनियाद पर हो तो इनके खिलाफ फिर केस फाइल होना चाहिए। ठीक है। उषा जी क्या जवाब है इसका कमाल फारूकी साहब के इन सवालों का? जी, मैं कहना चाहती हूँ, वो नेशनल इंटरनेशनल शूटर तारा से लेकर ऐसी सैकड़ों एफआईआर दर्ज है, निरंतर शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर जिस धर्म में जन्मे पले बढ़े हैं, नैतिकता के नाते उसमें बेटियों को जागृत करना, सही बात बताना, ये जिम्मेदारी है। और हमारा एनजीओ है समकांति चेतना मंच, उसके माध्यम से इस जन जागरण के कार्य को हम करते हैं। और ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। जो 11 बिंदु निकल कर आए हैं वो शहर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, संत, महंत सबके मशवरे से निकल कर आए हैं, और इसीलिए इनको हर गरबा पंडाल तक पहुंचाने का संकल्प किया है। चलिए, आपने कहा संदेश, लेकिन इस तरह के मामले क्या आए हैं? हमारी बात का जवाब नहीं दे रही है। बिल्कुल जवाब नहीं मिला है उषा जी, जवाब नहीं मिला है। संदेह आए, आज आपके अखबारों को उठाकर देखें, आज ही इंदौर में 2 प्रकरण इस प्रकार के सामने आए। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहजाद। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ की आबादी में वीएचपी आरएसएस को 3 केस मिले, मुजफ्फरनगर, मीरठ और तारा सहदेव जो रांची का है। वो 2 केस की रिपोर्ट है कि दोनों में कन्वर्जन नहीं हुआ। तारा सहदेव का केस जो चल रहा है उसमें भी बात आई कि कन्वर्जन नहीं हुआ था, वो तो हिंदू ही व्यक्ति था। तो 3 फालतू केस मिले आपको करोड़ों की संख्या में। छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, एनआरआई जितना बेवकूफ बनाते महिलाओं को उतना तो कोई नहीं बनाता। तो एनआरआई जिहाद शुरू किया आपने मध्य प्रदेश में 11 रेप होते जो हर रोज, उसका अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। और मैं जफर से एक बात पूछना चाहता हूं, जफर इज अ नॉन मोदी फैन, मतलब मोदी के बहुत ये करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मोदी जी के एमएलए, मोदी जी का स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ये सब बातें कर रहा है। जफर ने कहा है लव जिहाद नहीं है, ये पूरी फालतू चीज है। मोदी जी जो कहते हैं 15 अगस्त को के मोरेटोरियम लगाएंगे, तो इन लोगों पे मोरेटोरियम क्यों नहीं लगता? इनके विवादास्पद बयानों पर, और आरएसएस ने कवर स्टोरी छापी है, तो क्या मोदी जी को इन लोगों के साथ दरकिनार नहीं करना चाहिए? जफर जी, वरना आपको भी एंट्री नहीं मिलेगी गरबा में। जी देखिए, घबराओ मत, मेरे को गरबे में जाने का कोई शौक नहीं है, ना मैं कभी जिंदगी में गया हूं, इसलिए फिक्र मत करो उसकी। लेकिन मैं बात मोदी जी की करूं। देखिए, मोदी जी की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, हमने 11 साल से देखी है। और आपने जिन लोगों का जिक्र किया ना, इससे ज्यादा खतरनाक हमारे गुजरात में थे, और उनका जो दबदबा था इनका कुछ भी नहीं है। और जो टीवी में जो हजरत हैं उनका तो कोई क्लास नहीं है, ऐसे लोग थे। मोदी साहब ने एक काम जो किया गुजरात के अंदर, उससे ये लोग अपने आप इररिलेवेंट हो गए। आज उनका नामो निशान नहीं है, वो न्यूट्रलाइज हो गए।
तो मोदी साहब का जो काम करने का तरीका है वो खामोशी से अपना काम करते हैं, और जो काम उनको करना है वो काम जब वो करेंगे और वो काम जब अचीव हो जाएगा तो ये अपने आप ये लोग इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? अपने आप हो गए। देखिए गुजरात में ना आरएसएस है, ना वीएचपी है, ना बजरंग दल है। जो मोदी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें मोदी जो टाइप डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो काम करेंगे उसमें ये सारी चीजें अपने आप इरेलेवेंट हो जाएंगी। प्रकाश जी जी बोलिए। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं जफर जी? जवाब है कोई बताइए जी? जी जवाब है कोई आपके पास? नहीं, किस चीज का जवाब चाहते हैं? नहीं सुना आपने उन्होंने क्या कहा? नहीं, क्या जवाब चाहते हैं? इन्होंने कहा क्या जो मैं जवाब दूं? हाँ, इन्होंने कहा क्या जो मैं जवाब दूं? मैं कह रहा हूं इन्होंने कहा है कि गुजरात में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब खत्म हो गए। आप सर्वे कराइए ना कि ये सही है कि गलत है। आप सर्वे कराइए, इनके कहने से सब खत्म हो गए। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इनके कोई बहुत बड़े सहयोग की जरूरत है या इनके जैसे लोग उनके बारे में कुछ बोले। मैं तो प्रश्न ये करता हूं कि क्या हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में आप लोग अगर बहुत आग्रह कर रही हैं कि सारे मुसलमानों को गरबा में आना चाहिए, तो क्या कोई मुस्लिम धर्मगुरु ये फतवा जाहिर करेंगे कि सारे मुसलमानों को देवी पूजा में दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनको माल्यार्पण करना चाहिए, उनको मूर्ति पूजा पर कोई विरोध नहीं है? ये बोलेंगे क्या लोग? अच्छा ठीक और है। अगर नहीं बोल सकते तो फिर गरबा में जाने की जरूरत क्या है? ठीक है, ठीक है। दोनों लोग एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें। दुनिया में सेकुलरिज्म का नाटक करने के लिए एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना ये सेकुलरिज्म नहीं है। असली सेकुलरिज्म ये है कि अपने दिल से दूसरों की परंपराओं का सम्मान करें और अपनी परंपराओं का पालन करें। ठीक है प्रकाश जी, चलिए सारी बातें वैलिड, आपकी सारी बातें हमने सुन ली, हमने आपकी सारी बातें मान ली। अब ये बताइए उन हिंदुओं का क्या जो लोग ईद के फंक्शंस में जाते हैं, उन हिंदुओं का क्या वो धर्म परिवर्तन करके जाते हैं? आपके सारे नेता जाते हैं वहाँ पर, नहीं उनका क्या जो लोग क्या वो धर्म परिवर्तन करके जाते हैं? भाई एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने के लिए क्या धर्म परिवर्तन करने की जरूरत होती है? नहीं, शामिल होना अलग बात है, लेकिन धोखा देकर शामिल होना नहीं है। और आप ये बताइए, मैं तो कह रहा हूँ लोग सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि हमें दुर्गा की आराधना करने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, फिर आप तो कह रहे हैं कि धर्मगुरु कहे कि मुसलमानों को दुर्गा शामिल होने के बहुत तरीके होते हैं। देखिए शामिल होने के बहुत तरीके होते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होती किसी चीज में। आप कहवाइए ना दो चार लोगों से। कितने लोग पकड़े आपने? मैं जसविंदर एक सवाल आपसे करना चाह रही है। जसविंदर का सवाल सुनिए, एक मिनट प्रकाश जी सुनिए। नहीं बात को तो घुमा नहीं रहे आप, हमारी बात सुनिए जरा। दो चार धर्म गुरुओं से कहलवाइए, तो कहलवाने का प्रयत्न तो मधुर आवाज भी सुन लीजिए। मधुर आवाज सुनिए जरा। जसविंदर का सवाल है, सुनिए। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग पकड़े थे वहां पर जो धर्म का वो मुसलमान थे और वो हिंदू बन के घुसे थे? कितने लोग पकड़े गए वहां पर? ऐसा हुआ कुछ जो हम जिस बात पे हम लड़ रहे हैं? आपकी जब गरबा हो तो उस समय आइए। नहीं आपकी क्या अभी तक क्या हुआ? सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती है जो बाद में विवाद का कारण बनती है। देश भर में जहाँ जहाँ गरबा होता है वो हर बार कुछ ना कुछ छोटे मोटे विवाद होते हैं। आप पता तो करिए, अगर विवादों से बचने के लिए गरबा का आयोजक कोई नियमावली बना रहा है तो उसको ये रूप देना मुझे ठीक नहीं लगता। एक अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं, और मैं तो नवजोत जी आपसे कहूंगा, आप क्यों इस पर चर्चा करा रही हैं? आपको चर्चा ही नहीं करानी चाहिए थी इस पर। कोई मामला नहीं होता, देश में कोई चर्चा नहीं होती, आप क्यों चर्चा करा रही हैं? प्रकाश जी जवाब तो आपके पास भी नहीं है, मैं आपसे भी वही सवाल कर रही हूँ। वही तक रह जाती। नहीं, मैं तो आपसे भी वही सवाल कर रही हूँ। की बात पूरे देश में नहीं जाती जी। I would like to sing 2 lines. जी सिर्फ इतना मैं कह रहा हूँ ये पूरी जितनी भी बहस हुई है इसके ऊपर मैं यही कहूंगी कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। हमें अच्छा लगेगा एज हिंदू कि हमारे मुस्लिम भाई बहनें हमारे साथ हमारा त्योहार मनाएं, और मुझे
पूरा ये पता है कि बॉम्बे के अंदर हम अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ उनका त्योहार मनाते हैं। जब ईद आती है बहुत अच्छा लगता है और मैं बचपन से मना रही हूँ, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। बिल्कुल। आस पड़ोस में अगर आप और उसके लिए हमें कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इक्का दुक्का कोई केस होता है जिसको लेकर हम इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं और फिर हम लड़ने में लग जाते हैं और अपने त्योहारों को भूल जाते हैं, हर चीज को भूल जाते हैं। आज मुद्दा हम इसीलिए लेके बैठ गए। थोड़ा सा फीका बिल्कुल, उस रंग को फीका कर देते हैं। कमाल फारूकी साहब जी, जी बहुत खूबसूरत लाइनें जसविंदर ने सुनाई है। जी जी, बहुत अच्छी खूबसूरत लाइनें सुनाई हैं। और देखिए ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब, कल्चर, परंपरा, ये जो परंपरा है हमारी, हम अपनी बहन उषा से कहेंगे और हमारे भाई जो बहुत बोल रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भाइयों को बांटो मत। वैसे कि आपस में प्यार मोहब्बत, हिंदुस्तान में तरक्की करनी है, हमको करप्शन फ्री मुल्क बनाना है, हमको बहुत सारे काम करने हैं, चैलेंजेस हैं। ये इस तरह से डिवाइड मत करो भाई, जिस तरह से जो आप कर रहे हो ये तरीका गलत है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाए, मुल्क को नुकसान पहुंचे। अगर समझा दिया सब हम सब समझे, सब समझाए में, सब समझाए में, हम तो आपको समझाने सबने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है। बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव और वही देश 1947 में क्यों बढ़ गया? कमाल फारूकी नहीं भेजेंगे, आपके स्टूडियो में बिठाएंगे आपको, आप सुनते नहीं है। इसमें एक और एंगल जो है हम लोगों ने जो देखा नहीं है वो ये है कि क्या महिला वस्तु है। स्टूडियो में वहां नहीं बिठाऊंगी, फिर आप सुनते नहीं है बात, यहाँ तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ आपको। जी, एक एंगल जो हम लोगों ने नहीं देखा कि क्या महिलाएं वस्तु है, क्या इतनी बेवकूफ है कि कोई उनको बेवकूफ बनाता है तो बेवकूफ बन जाएगी। और एक महिला ये होते हुए कहती है कि ये इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है ना केवल कॉम्युनल है, ये पेट्रियार्कल है, पर गुलिस्तान के फूलों में बैर करना और जो म्यूजिक के ध्वनि में भी बैर करना, ये आरएसएस वीएचपी का बचपन का काम है। अब जफर साहब कह रहे हैं कि मोदी जी आरएसएस को खत्म करेंगे, वीएचपी को खत्म करेंगे, उनकी इस अश्योरेंस पे हम ट्राई तो कर सकते हैं भरोसा रखने का, पर मुझे नहीं पता कि कितना वो कर पाएंगे। हम इसी मुद्दे पर हैं। उषा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या इस तरह का जो आपने ये आदेश दिया है, हम आदेश कहें, फरमान कहें, जो कि आप कह रही हैं ऐसा नहीं, क्या आप अलाउ करेंगी पंडालों में कि सभी लोग वहां पर आए, जिस तरीके से आज तक सारे धर्म, तीज, त्योहार सब कुछ मनाते आए हैं हम लोग, क्या आप अलाउ करेंगी कि इस बार भी गरबा में उस तरह का रंग बना रहे और उसमें कुछ भी गलत नहीं हो, आप इस तरह की का आयोजन करें वहां पर, अलाउ करेंगी सबको आप? जी देखिए, हमने जो बातें कही वो इंदौर नगर के बुद्धिजीवियों द्वारा उषा जी, मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ, आप जनता द्वारा चुनी हुई नुमाइंदा है, कोई नहीं आ पाएगा। उषा जी, मैं आपकी बात जानना चाहती हूँ कि आप एमएलए हैं। स्वागत है, हम तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। और ये जो हैदराबाद कोर्ट का निर्णय आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि 95% लड़कियां जो लव जिहाद में फंसती है, फिर से वही लव जिहाद का मामला क्यों लेके आ रहे हैं? बार-बार हमारा लव जिहाद का मामला त्योहार में। प्रशासन को आदेश दिया है कि ढूंढ कर उन बेटियों को आप प्रस्तुत पहली बात हैदराबाद को और इस भीषण समस्या को देखते हुए एमएलए होकर झूठ बोलना के माध्यम से पंडाल आयोजकों तक पहुंचाई गई कि भाई जो भी व्यक्ति प्रवेश पाए वो अपना सच्चा परिचय देकर आए, मतदाता परिचय पत्र। मैडम, आपकी सरकार कर्नाटका में थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और रिपोर्ट दी कि कुछ नहीं है, ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है प्रमोद मुतालिक और आरएसएस के और वीएचपी द्वारा। ये कर्नाटका सरकार ने रिपोर्ट दी थी, कर्नाटका हाईकोर्ट ने फिर इस केस को बंद किया। आप क्यों ये झूठ बोल रही है? हैदराबाद हाईकोर्ट कहां से आप ये फैक्ट्स ला रही है? आप ये फिगर दीजिए ना कि कितने केस आपने पकड़े 2003 से। कमाल फारूकी के सवाल का आप जवाब तो नहीं दे रही है। एमएलए होकर झूठ बोल रहा है। कोर्ट का निर्णय है, आप इसको पढ़िए। पूनावाला साहब, ओमन चांडी कौन होते हैं? केरला हाईकोर्ट ने भी इस मामले को बंद करवा दिया है। आप मुझे कोई भी स्टेटमेंट, आप किसी का भी स्टेटमेंट मत बोलिए, ऐसे झूठ बोलना गलत बोल रहे हैं, शोभा नहीं देता आप लोगों को। आप गलत बोल रहे हैं मिस्टर, गलत बोल रहे हैं। इन सब चक्करों में मत पड़िए आप। मैं आपको खुली रीत से चैलेंज देता हूं इसके ऑर्डर को या स्टेटमेंट को जारी करने में। कहां पे छपा है ये बताइए। आप झूठ बात मत कीजिए। ये आपकी संस्था है जो जब से पैदा हुई है, आपकी संस्था इसी झूठ को फैला रही है। विधानसभा में ओमन चांडी
और अच्युतानंद जी ने इस बात को कहा है 2006 से लेकर 2012 तक 7,000 महिलाएं गई जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई आप सत्यवादी हरिश्चंद तो आप हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, कर्नाटका हाईकोर्ट का 2013 का ऑर्डर है। आप सत्यवादी हरिश्चंद हैं भैया, आप हाईकोर्ट में तो विश्वास रखते हो। ठीक है शहजाद, अभी मुद्दा जो है वो ये कि क्या गरबा में मुस्लिम लड़कों को आने की, लड़कियों और लड़कों को आने की इजाजत मिलेगी नहीं, इसी को लेकर हमने इस शो की शुरुआत की थी। बहरहाल आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस कार्यक्रम का एक सुरीला एंड हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ जसपिंदर हैं। क्योंकि जसपिंदर, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि कहीं पर भी किसी में भी डिफरेंसेस ना आए। जिस तरीके से आज तक हमारी गंगा जमनी संस्कृति बनी हुई, उसी तरीके से आगे चलती रहे। हर धर्म, हर तीज त्योहार हम सब लोग मिलकर मनाएं। तो एक संदेश जो आप हमारे सभी लोगों को देना चाहेंगी, दर्शकों को देना चाहेंगी। जसपिंदर, मैं सोच रही थी कि मैं क्या गाऊं, अब आप कह रहे हैं। एक लाइन याद आ रही है कि ये सब सुनने के बाद, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न हिंदू न मुस्लिम, हम सभी हिंदुस्तानी। एक ब्रेक।